नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। कल 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका। अब सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 4 दिन और मांग लिए हैं। अब 6वें दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान किसान नेता 3 सवालों पर हाँ या ना में जवाब जानने के लिए अड़ गए। कहा कि सरकार बताए कि वो कृषि कानूनों को खत्म करेगी या नहीं, एमएसपी को पूरे देश में जारी रखेगी या नहीं और नए बिजली कानून को बदलेगी या नहीं। उधर बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि हम हर गलतफहमी दूर करने को तैयार हैं, लेकिन किसान सुझाव दे देते तो अच्छा रहता। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी। विज्ञान भवन में बैठक से पहले पीएम हाउस में भी हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें शाह, राजनाथ, तोमर, पीयूष गोयल शामिल हुए। किसानों की ओर से कहा गया कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जे की भी चेतावनी दी है। इधर किसान आंदोलन की तपिश गुजरात तक पहुंच गई है। आज अहमदाबाद में किसान जुट रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। 5वें दौर की बैठक और बातचीत बेनतीजा रही। किसानों और सरकार के बीच में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल सरकार का ये कहना है कि वे आगे उनके सुझावों पर गंभीरता से ध्यान देंगे। साथ ही सुझाव भी मांगा है किसानों से। दूसरी तरफ 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, आह्वान किया है। सरकार का ये कहना है कि किसान सुझाव दे देते तो अच्छा रहता। एपीएमसी मंडी को हम प्रभावित नहीं करेंगे, ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान भी है, जिसको लेकर किसान संगठन बड़ी तैयारी में है। सारे टोल नाकों पर कब्जे की भी चेतावनी उन्होंने दे दी है। इधर गुजरात तक आज पहुंच चुकी है। अहमदाबाद में किसान जुटने लगे हैं, लेकिन सरकार यही कह रही कि हम हर गलतफहमी दूर करने को तैयार। कल प्रधानमंत्री निवास में भी हाई लेवल बैठक हुई थी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। उन्होंने चर्चा की, बातचीत की प्रधानमंत्री से। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। किसानों की हर मांग पर विचार करने को सरकार तैयार है, ये बात सरकार ने स्पष्ट की है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या वो मंडी खत्म नहीं करेगी, एमएसपी को अनिवार्य किया जाए, नियमों में रखा जाए, ये बात भी किसानों ने कही है। 5वें दौर की बैठक 5 घंटे तक चली, जो बेनतीजा रही। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के सिर्री के दौरे पर जाएंगे। 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे रायपुर के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रस्थान कर दोपहर 1:30 बजे बालोद जिले के गुंडरदेही तहसील स्थित ग्राम सिर्री गाड़ाडीह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सिर्री के स्मृति सभा स्थल में आयोजित 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे रायपुर लौटेंगे। ऋतु जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतु, आज मुख्यमंत्री का बालोद दौरा बेहद खास।
बिल्कुल तृप्ति, जिस तरीके से भूपेश बघेल का कल बिलासपुर का भी दौरा रहा था जिसमें वो 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल हुए थे, उसी तरीके से आज भी लगातार दूसरे दिन जो है उनका एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें वे आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। और आज की अगर हम बात की जाए तो बालोद जिले के सिर्री में 75वें वार्षिक राज्याधिवेशन कार्यक्रम हो रहा है जिसमें वे शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर इनके आज के कार्यक्रम पर हम नजर डालें तो देखिए, आज ठीक दोपहर 1 बजे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से बालोद के लिए रवाना होंगे और ठीक 1:30 बजे जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद स्मृति सभा स्थल है जहां पर ये कार्यक्रम होना है और स्मृति सभा स्थल में पहुंचकर वे जो है 75वां वार्षिक राज्याधिवेशन कार्यक्रम जो होना है उसमें वे शिरकत करने वाले हैं। और उसके बाद देखिए, उनके लौटने की अगर बात की जाए तो आज ही वे कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आज ही रायपुर लौट आएंगे। और रायपुर लौटने की अगर बात की जाए तो ठीक शाम को 4 बजे वे जो है रायपुर लौट आएंगे। शुक्रिया आपका ऋतु जानकारी के लिए। 21 दिसंबर से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर मुख्य सचिव अमिताभ जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और दूसरे अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव सत्र के दौरान विभागों में विधानसभा प्रकोष्ठ का गठन करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासकीय विधेयक निर्धारित 7 दिन के पहले विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिए जाएं और विधेयकों के संबंध में चर्चा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। मुख्य सचिव ने स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना, याचिकाओं, शून्यकाल की सूचनाएं, आश्वासनों, संकल्प अपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, विधानसभा की सभी समितियों के प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान विशेष कारणों को छोड़कर अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत न किए जाएं। सत्र के दौरान विधानसभा के अधिकारी दीर्घा में विभागीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश सीएस अमिताभ जैन ने दिए। शराबियों ने रायपुर में उत्पात मचाया है। मोहल्ले के लोगों से मारपीट हुई है। रायपुर में 2 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गोल बाजार थाना इलाके का ये पूरा मामला है जहां नशेड़ियों का हुड़दंग देखने को मिला। शराबियों ने उत्पात मचाया। पुलिस मौके पर पहुंची। मोहल्ले के लोगों से मारपीट हुई है। घटना ये थी कि वो लोग शराब पी के बाहर निकले, दूध नशे में थे। ये दोनों अपने घर जा रहे थे क्योंकि मोहल्ला अंदर ही है। तो उसके बाद तो इनको रोक कर उनसे बदतमीज़ी करी और बदतमीज़ी करने के बाद उन पर धार सामान से हमला भी किया गया और उसमें एक बहुत तरह शिकायत की गई है और मामला दर्ज करा दिया गया है। सेंटर पॉइंट बार के बाहर 3-4 लोग खड़े हुए थे, बर्थडे पार्टी मना करके निकले थे, तो उनका कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। उसी में 2 लोगों को चोटें आई हैं। बाकी हम अभी जांच कर रहे हैं, एमएससी के लिए भेजा हुआ है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच में छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब प्रदेशवासियों को आरटीपीसीआर पद्धति से कोरोना जांच करवाने के लिए 750 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। राज्य सरकार निजी लैब में जांच के लिए फिर से नए रेट निर्धारित करने वाली है, जबकि अभी 1600 रुपए देने होते हैं। इस दौरान अगर सैंपल कलेक्ट करवाने के लिए टेक्नीशियन को घर बुलाने पर 200 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रदेश में लगातार लोगों को सस्ते रेट पर इलाज और जाँच के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकारी केंद्र में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि निजी लैब में भी जांच की कीमतें कम करने की प्रक्रिया की जा रही है। नए रेट जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली ने घोषित किया था रेट 800, उससे कुछ कम छत्तीसगढ़ विचार करने पे। एक बार आदेश निकल जाएगा तो फिर उसको अंतिम मान लेना चाहिए। 200 रुपये घर जाके टेस्ट रिपोर्ट लेना, रिपोर्ट उपलब्ध कराना, 200 रुपये उसके लिए पृथक से, और जो भी रेट टेस्टिंग का होगा वो अलग से। आगामी 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपना 2 साल पूरा करने जा रही है। सरकार इसका जश्न मनाने की तैयारी में जुट गई है। 2 साल के कार्यकाल का उत्सव चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में मनाने का फैसला किया गया है। भूपेश सरकार ने इस पर फैसला किया है जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी का यही वो कौशल्या मंदिर है जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपनी दूसरी सालगिरह का उत्सव मनाने का उसने फैसला किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राम और गाय के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो चंदखुरी में करोड़ों की लागत से कौशल्या माता मंदिर का सौंदर्यीकरण का मुद्दा हो या राम वन गमन पथ को पर्यटन के रूप में विकसित करना। इस दिशा में राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। वहीं 2 रुपए किलो में गाय का गोबर खरीदने का बीड़ा भी भूपेश सरकार ने उठाया है। कुल मिलाकर आस्था और प्रतीकों के पॉलिटिक्स, जिसमें अब तक बीजेपी की इसमें मास्टरी रही है, अब उस हुनर को कांग्रेस भी तन मन से आजमाती दिख रही है। और इसी कड़ी में अब 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का उत्सव भी चंदखुरी मंदिर में मनाने जा रही है। इसमें सीएम भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल और सरकार के लोग मौजूद रहेंगे। चंदखुरी में राज्य सरकार के उत्सव मनाने से पहले ही सूबे में मेरे राम तेरे राम की राजनीति शुरू हुई। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर आरएसएस अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में धन संग्रह करेगी, जिसे लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आरएसएस को चंदे का हिसाब देना चाहिए। चंदे के मुद्दे से सियासी पारा उतरा भी नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर राम भक्ति की होड़ शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ का यही दुर्भाग्य है कि केंद्र की किसी भी योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया जाता। गरीबों के लिए जो योजना बनी उसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। जो अन्य डेवलपमेंट की योजनाएं बनती हैं उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। तो राम जी का प्रवास भी वो दूसरे मार्गों से करा रहे हैं, तो ये उनका, इसीलिए हमने कहा ना, उनके राम जी और हमारे राम जी में बहुत अंतर है। टीएस सिंहदेव कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत से राज्यों के नेताओं ने राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। अगर ये अपने आप को, क्योंकि जनता तो नहीं मानती है कि ये राम भक्त हैं, इसलिए ये चंदखुरी जा रहे हैं, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दे। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राम और गाय पर काम कर बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि भगवान राम की शरण में जाए बिना उसका उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आला कमान के नेतृत्व के इशारे पर ही कांग्रेस सरकार सूबे में ये काम कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो सरकार के 2 साल पूरा होने पर कई आयोजन होंगे। 14 से 17 दिसंबर तक यात्रा और बाइक रैली का आयोजन है। राम वन गमन पथ पर पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली जाएगी। सीतामढ़ी हरचौका से चंदखुरी तक यात्रा और बाइक रैली निकाली जाएगी। सुकमा के रामाराम से चंदखुरी तक यात्रा निकलेगी। 19 जिले की 1575 किलोमीटर में यात्रा होगी। सरकार के 2 साल पूरा होने पर कई आयोजन हो रहे हैं। राम वन गमन पथ पर बाइक रैली निकाली जाएगी और यात्रा भी निकाली जाएगी। सरकार इस बार पर्यटन को लेकर और राम को लेकर खासा जोर दे रही है। राम वन गमन पथ के विस्तार को लेकर, वहां विकसित करने को लेकर भी सरकार की तमाम योजनाएं हैं। ऐसे में राम वन गमन पथ यात्रा के जरिए ये बताने की भी कोशिश कि भगवान राम के ननिहाल में जहां जहां से राम के पग पड़े हैं, वहां छत्तीसगढ़ सरकार सौंदर्यीकरण का पर्यटन स्थल में के रूप में विकसित करने का काम तीव्र गति से कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कल दौरे पर आने वाली है। कल से 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर रहेंगी पुरंदेश्वरी बीजेपी सांसद विधायकों की बैठक लेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। सभी मोर्चा पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों की वो बैठक लेंगी। राज्य सरकार को घेरने, संगठन मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कल रायपुर पहुंच रही हैं। सांसदों और विधायकों की बैठक लेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। मंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में महिलाओं की नसबंदी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने टारगेट पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ से लाकर महिलाओं की नसबंदी कर दी। विभाग ने जहां कोविड-19 के नियमों को ताक पर रखा, वहीं आंकड़ों की बाजीगरी भी कर डाली। छत्तीसगढ़ के जनपद बोडला के गांवों की महिलाओं की नसबंदी करने सामुदायिक केंद्र में भर्ती करा दिया। यहाँ नसबंदी कराने महिलाओं की लगी भीड़ ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
मामले को तुल पकड़ता देख कलेक्टर ने शिविर को फौरन स्थगित करने के निर्देश दिए। मामले में बिछिया बीएमओ बचते नजर आए तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनाथ सिंह ने फोन बंद कर दिया। पूरे मामले पर एमएलए अशोक मरस्कोले ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ आंकड़ों में बाजीगरी करने का भी आरोप लगाया। टारगेट पूरा करने के लिए अगर बड़ी मात्रा में दूसरे स्टेट के बाहर के लोगों को अलाउ किया जाए, ये न्याय संगत नहीं है। मुझे लगता है ये इन सब चीजों से बचना चाहिए। कोरोना संकट भी है, प्रशासन को उनकी गाइडलाइन के माध्यम से काम कराना चाहिए, मेरा यही कहना है। शहडोल के जिला अस्पताल में 9 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। जबलपुर और रीवा से गए जांच दलों ने अपने रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स को क्लीन चिट भी दे दी। भोपाल में बैठकर बड़े अधिकारी वर्चुअल मीटिंग के जरिए हालात पर नजर रख रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने में जुटे हैं। ये शहडोल का वही कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल है जहां पिछले 48 घंटे में 5 और 9 दिन में 13 नवजात दुनिया देखने से पहले ही अलविदा कह गए। मासूमों की मौत के बाद बवाल मचा तो सफाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। एक टीम जबलपुर से पहुंच गई जिसने डॉक्टर्स को क्लीन चिट देते हुए कहा कि बच्चों को गंभीर निमोनिया था और उन्हें यहां लाने में देरी हुई, इसलिए बच्चों को नहीं बचाया जा सका। वैसे रीवा से गई टीम ने 4 में से एक डॉक्टर और उसके छुट्टी लेने को गंभीरता से लिया। लेकिन भोपाल का हाल देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख छवि भारद्वाज ने आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल रिव्यू किया तो मंत्री जी ने शहडोल जाकर खुद हालात देखने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देना ज्यादा बेहतर माना। आवाज नहीं निकलती उसकी, ना रो पाना, संक्रमण। दूसरा आपका समय पूर्व जन्मे शिशु के फेफड़ों का ना बन पाना, आरडीएस। तीसरा कम वजन। चौथा अन्य कारण में है, निमोनिया भी है, सेप्टिसीमिया भी, मेनिंजाइटिस भी, इस टाइप की बीमारियां जो अधिक उनको जो संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया इसलिए मृत्यु हुई है। सरकार गंभीर है, हम भी गंभीर हैं और हमारा प्रयास है कि बच्चों की मृत्यु ना हो। शहडोल में बच्चों की मौत ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने एक जांच दल गठित कर शहडोल भेजने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है और सरकार सिर्फ खानापूर्ति और लीपापूर्ति में लगी है, इसलिए कांग्रेस दल ही सही रिपोर्ट तैयार करेगा। और ऐसे सिस्टम की मौत हो गई है, तब माननीय कमलनाथ जी बहुत द्रवित हैं, दुखी हैं। उन्होंने इसीलिए दल गठित किया है कि इनकी जो सरकार की जो रिपोर्टें थी, सारी रिपोर्टें डॉक्टर को क्लीन चिट देती दिखाई दे रही हैं। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये वो दल जाके वहाँ लोगों से मिलेगा, उनके परिजनों से मिलेगा, तब वो रिपोर्ट सामने आएगी, उसको सामने बताया जाएगा सबको कि सिस्टम की क्या कमी। बिगड़ते हालात को देखते हुए 3 डॉक्टरों को शहडोल के अस्पताल में तैनात किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के 1100 आशा कार्यकर्ता और 260 एएनएम हैं। इसके बावजूद मासूम जिंदगियों की मौत का इस सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है। शहडोल से विजेंद्र पांडे के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। शिवपुरी के रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार को पुराने विवाद में शख्स ने गोली मार दी। हालांकि गोली जांघ में लगी है और वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने पैर छूने के बहाने सिकरवार को गोली मारी। गोली चलाने के बाद आरोपी ऑटो में बैठकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने गोली मारी है उनसे किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस फिलहाल आरोपियों की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की संख्या 4 से 5 हो सकती है, जिनकी शिनाख्त की जा रही। जमीन की कोई विवाद था, इसके संबंध में पता पड़ा प्राथमिक दृष्टि में। जब उनके बयान अगर होश में आएंगे उसके बाद बयान दिए जाएंगे, इसको हम। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।